Hello students, welcome to our YouTube channel Study India. Students, we are going to start our new subject that is Polity and Governance. तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो हमारा कोर्स स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है विच इज़ टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पॉलिटी। तो इस कोर्स के थ्रू जो हमारी इंडियन पॉलिटी है हम उसके बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ कम्स आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द पॉलिटी। सो स्टूडेंट्स, थ्रू दिस कोर्स वी आर गोइंग टू डीपली अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द पॉलिटी। बेसिकली जो बेसिक्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के आपको हेल्प करेंगे टू मेक द कमांड ओवर द सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स अच्छे से पता हैं तो आपका उतना ही ज़्यादा कमांड होगा उस सब्जेक्ट के ऊपर, और उतने ही जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनके आप इजीली आंसर कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वी कैन से इज़ टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द अपकमिंग एग्जाम्स। तो हमारे जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी, उसमें रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम एंड सी द कोर्स ओवरव्यू। बेसिकली वी कैन से दिस इज़ द सिलेबस विच वी आर गोइंग टू स्टडी ड्यूरिंग आवर कोर्स। तो लेट्स सी। फर्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिरकार बना कैसे, वो फ्रेम कैसे हुआ, उसको कैसे बनाया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो वर्क कैसे करती है, उसकी वर्किंग कैसे थी। द नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी कैन से आवर टॉपिक इज़ द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो उसमें आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, लाइक ये क्वेश्चन देखिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो किस कंट्री से लिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं कि ये वाला प्रोविज़न है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, ये वाला प्रोविज़न किस कंट्री से बोरो किया गया है। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर, वो वाला टॉपिक हम इसके अंदर यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट कम द शेड्यूल, आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स। ये स्टूडेंट्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा आर्टिकल से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। तो हम इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, उनको बहुत ही ईजी बना करके यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आफ्टर दैट हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डीपीएसपी। देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये जो 3 पार्ट हैं गवर्नमेंट के, हम इन तीनों को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। इनके अंदर आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, स्पीकर हैं हमारे, इनकी पावर्स क्या हैं, इनकी एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं। आपने बहुत से क्वेश्चन से देखे होंगे कि जैसे जो पीएम है वो किसको रिपोर्टिंग करता है, जो स्पीकर है इसका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ऑल दीज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू गेट आंसर इन दीज टॉपिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, लाइक हमारे पास यूपीएससी है, अटॉर्नी जनरल है, ऐसी मैक्सिमम जितनी भी हमारी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा कोर्स है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स की। आखिर ये जो कोर्स है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल द मेजर टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो सीजीएल के अंदर तो पॉलिटी से जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो सारे इस कोर्स के अंडर में आपको कवर करवाए जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद
आपको एनी अदर सोर्सेज के पास या कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट पॉलिटी में नहीं होगी। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इस कोर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस कोर्स के, इस सब्जेक्ट की, कह सकते हैं कि ये आपको हेल्प करेगी टू गेन द मोर मार्क्स इन द लेस टाइम। इसमें स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा उसमें सिंपली आप लोग उस क्वेश्चन को रीड करेंगे और फटाफट से उसका आंसर टिक करके आप आगे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो टाइम है जितने कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे अपने मार्क्स मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो ये जो है आपको इस तरीके से मार्क्स दिलाएगा कि आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और मार्क्स भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर आपने पेपर देखा होगा और उनके एनालिसिस पे वी कैन से तो मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। हर जो पेपर है हर सेट में हमने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो पॉलिटी के पूछे जाते हैं। तो रफली इफ़ वी कैन गेट एन आइडिया तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स हम लोग देखें तो 6 to 10 मार्क्स की पॉलिटी पेपर में पूछी ही जा रही है। तो स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल लाइक सीएचएसएल, सीपीओ, या फिर कोई स्टूडेंट रेलवेज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सब इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट वी कैन से एनी एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी, ऑल द स्टूडेंट्स कैन फॉलो आवर कोर्स एंड गेट लर्न एंड नॉलेज अबाउट द पॉलिटी। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो दैट जो कोर्स हम लोग लेके आने जा रहे हैं उसके वीडियोस आपको रेगुलरली और टाइमली मिलते रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।